हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो अकबर और बीरबल की एक शॉर्ट स्टोरी है जो नॉलेज और विजडम से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टोरी भी है। और इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इस स्टोरी को पढ़ना सिखाऊंगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे सो दैट आप हर एक स्ट्रक्चर को आसानी से सीख पाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, ऑनेस्टी। क्या मतलब हुआ? ईमानदारी। ऑनेस्टी, ये एच से स्टार्ट है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ओ से करते हैं। एच यहाँ पर साइलेंट रहता है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। और ईमानदारी जिसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, इसीलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, ये जानने के लिए गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप की पूरा देखें ताकि आप अच्छे से हर एक पॉइंट को समझ पाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। वन डे एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल, बीरबल आर द पीपल ऑफ माई किंगडम ऑनेस्ट। वन डे यानी एक दिन, एम्परर अकबर सम्राट अकबर ने आस्क्ड यानी पूछा बीरबल से। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल आर क्या है, द पीपल ऑफ माई किंगडम मेरे राज्य के लोग, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या मेरे राज्य के लोग ईमानदार हैं? तो बीरबल ने क्या कहा? नो, नहीं। यानी बीरबल का जवाब आया नहीं। योर मजेस्टी महाराज, एवरी पर्सन यानी हर इंसान, इज डिसऑनेस्ट यानी बेईमान है, इन सम वे और द अदर इसका मतलब होता है किसी ना किसी तरह से। इन सम वे और द अदर यानी किसी ना किसी तरह से हर एक इंसान बेईमान है। ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इज है ये एक बी क्रिया है और इसके बाद डिसऑनेस्ट है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो बीरबल का जवाब आया नहीं महाराज, हर एक इंसान किसी ना किसी तरीके से बेईमान है। ओनली फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट, सिर्फ कुछ ही लोग ईमानदार हैं। यहाँ ओनली का मतलब सिर्फ, फ्यू का मतलब कुछ, पीपल लोग, सिर्फ कुछ ही लोग ईमानदार हैं। बट लेकिन दे आर टू फ्यू टू काउंट, बट लेकिन दे वे आर हैं। टू फ्यू का मतलब है कुछ ज्यादा ही कम, टू काउंट यानी गिनने के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ कुछ ही लोग ईमानदार हैं लेकिन वे इतने कम है कि उनको गिना नहीं जा सकता, मतलब कुछ ज्यादा ही कम है, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल ना के बराबर। यानी 100 लोगों में एक लोग को हम, एक इंसान को हम मान सकते हैं। सो वी हैव टू से दैट द मेजोरिटी इज डिसऑनेस्ट, रिप्लाइड बीरबल। सो यानी इसलिए, वी हमें, हैव टू से यानी कहना है, इसीलिए हमें कहना है, हैव टू से। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो काम हमें करना पड़ता है। वी हैव टू से हमें कहना है दैट की द मेजोरिटी का मतलब है अधिकांश लोग, अधिकांश लोगों का, यानी मेजोरिटी का मतलब है अधिकांश हिस्सा, यानी जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या है, इज डिसऑनेस्ट यानी बेईमान है। जो मेजोरिटी है वो बेईमान है। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया। किंग अकबर वॉज एस्टोनिस्ड बाय द आंसर। किंग अकबर, राजा अकबर, वॉज यानी थे, एस्टोनिस्ड यानी हैरान। एस्टोनिस्ड को हम आश्चर्यचकित या अचंभित या सुन या फिर हैरान, कई तरह से मतलब इसको बोल सकते हैं। तो राजा अकबर हैरान थे, बाय द आंसर यानी उत्तर से। राजा अकबर आंसर से हैरान थे, बट लेकिन ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर डिसऑनेस्ट। बट यानी लेकिन, ही फाउंड उन्हें लगा, या उन्होंने पाया, या फिर उन्हें लगा। ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फाउंड यानी लगा, इट यानी ये है, हार्ड यानी मुश्किल, टू बिलीव यानी विश्वास करना, लेकिन उन्हें ये विश्वास करना मुश्किल लगा
दैट यानी कि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उनके राज के लोग, वर डिसऑनेस्ट यानी बेईमान थे। इस बात को विश्वास करना उनको कुछ मुश्किल लगा, मतलब वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके राज्य के लोग बेईमान थे। ही आस्क्ड बीरबल टू प्रूव हिज पॉइंट। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा बीरबल से, टू प्रूव यानी साबित करने के लिए, हिज पॉइंट यानी अपनी बात को, यानी बीरबल ने जो अपना पॉइंट कहा, जो बताया कि उनके राज्य के लोग बेईमान हैं, तो वो उन्होंने कहा बीरबल से कि आप इस बात को प्रूव करके दिखाइए। नेक्स्ट डे बीरबल मेड एन अनाउंसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द किंग। नेक्स्ट डे अगले दिन बीरबल ने मेड यानी की, ये मेक की सेकंड फॉर्म है, मेड यानी की, एन अनाउंसमेंट यानी एक घोषणा, जिसको हम ऐलान कहते हैं। बीरबल ने एक ऐलान किया। ऑन बिहाफ का मतलब ऑन बिहाफ ऑफ, के वास्ते, द किंग यानी राजा। अगले दिन बीरबल ने राजा के वास्ते एक ऐलान किया, दैट अ पॉट ऑफ मिल्क वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच पर्सन फॉर पब्लिक मील्स। दैट यानी कि अ पॉट ऑफ मिल्क यानी एक बर्तन दूध, वॉज रिक्वायर्ड आवश्यकता थी, फ्रॉम यानी से, ईच पर्सन हर एक इंसान, फॉर पब्लिक मील्स यानी लोगों के खाने के लिए हर एक इंसान से एक बर्तन भर के दूध की आवश्यकता थी। People could give their contribution in the huge tank kept outside the palace gate. People यानी लोग, could give यानी दे सके their contribution अपना योगदान, in the huge tank यानी एक बड़े से टैंक में, kept यानी जो रखा हुआ था, outside यानी बाहर, the palace gate महल के दरवाजे के। लोग जिस बड़े से टैंक में अपना योगदान दे सके, वो महल के गेट के बाहर की तरफ रखा हुआ था। ईच पर्सन थॉट, हर एक इंसान ने सोचा। ये जो थॉट है ये थिंक से बना है, यानी थिंक की सेकंड फॉर्म है। और हर एक इंसान ने सोचा, व्हेन सो मेनी पॉट्स ऑफ मिल्क आर देयर, व्हाई नॉट पुट अ पॉट ऑफ वाटर which will hardly be detected। वेन यानी जब, सो मैनी पॉट्स ऑफ मिल्क का मतलब है बहुत सारे दूध के बर्तन, आर यानी है देयर वहां, यानी वहां बहुत सारे बर्तनों में दूध भरकर है। वाई नॉट यानी क्यों नहीं, पुट डाल दिया जाए, अ पॉट ऑफ वाटर एक पानी का बर्तन, विच जो विल हार्डली मुश्किल से बी रिजेक्टेड यानी पता लगाया जा सकता था, यानी जिसका पता बड़ी मुश्किल से ही लगेगा, यानी पता लग ही नहीं पाएगा कि अगर इसमें बहुत सारे दूध के बर्तन हैं तो उसमें अगर एक पानी का बर्तन यानी एक बर्तन में पानी भर के भी उसमें डाल दिया जाए तो मुश्किल से ही पता लगेगा। वॉट डिफरेंस विल इट मेक, वॉट डिफरेंस यानी क्या फर्क, विल इट यानी इसका, मेक यानी पड़ेगा, इसका क्या फर्क पड़ेगा। सो ओनली अ कपल ऑफ पीपल पुट मिल्क इन द बिग टैंक। सो इसलिए ओनली यानी सिर्फ, अ कपल ऑफ पीपल यानी सिर्फ दो लोग, पुट यानी डाला, मिल्क दूध, इन द ह्यूज सॉरी बिग टैंक उस बड़े टैंक में सिर्फ दो लोगों ने ही दूध डाला। द रेस्ट बचे हुए लोगों ने यानी बाकी लोगों ने पुट वाटर यानी सिर्फ पानी डाला। यानी हर एक इंसान ने यही सोचा कि हम सारे लोग एक बर्तन में दूध करके डालेंगे, लेकिन अगर उसमें मैं अपने बर्तन में पानी भर के डाल दूंगा तो इतने सारे में से क्या पता लगेगा। लेकिन सबने यही सोचा तो सबने दूध की जगह पानी ही डाल दिया, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर। दे वर श्योर, वे निश्चित थे, यानी आशुवस्त जिसको हम कहते हैं, वे आशुवस्त थे, दैट की इट वुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय ईदर द किंग और बीरबल, यानी इट वुड नॉट बी डिटेक्टेड यानी इसका पता नहीं लग पाएगा, बाई के द्वारा, ईदर द किंग ना तो या तो राजा या बीरबल, मतलब बीरबल या राजा के द्वारा इसका पता भी नहीं लग पाएगा। डिसऑनेस्टी वॉज इन देयर ब्लड, डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी, ये जो ऑनेस्टी था ना, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बनता है और ऑनेस्टी से पहले डिस लगाने से डिसऑनेस्टी बन जाता है यानी बेईमानी। वॉज यानी थी, इन देयर ब्लड उनके खून में, बेईमानी उनके खून में थी। हाँ,
नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन अकबर एंड बीरबल सॉ द टैंक। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह को अगली सुबह को व्हेन अकबर एंड बीरबल सॉ द टैंक, अगली सुबह को जब अकबर और बीरबल ने टैंक देखा। ये सी की सेकंड फॉर्म है। इट वॉज फिल्ड विद वाटर। इट यानी ये है, इट एक प्रोनाउन है और किसके लिए बोला गया? टैंक के लिए। वॉज फिल्ड भरा यानी भर गया था, विद वाटर पानी से, और ये पानी से भर गया था। तो वॉज फिल्ड का मतलब है भर गया था, लेकिन यहाँ पर वॉज या वॉज वर्ड के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये पैसिव वॉइस बन जाता है। इट प्रूव्ड दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल had put milk and the remaining had put water only. It proved, इसने साबित कर दिया, यानी इस बात से ये साबित हो गया दैट कि ओनली यानी सिर्फ, अ हैंडफुल ऑफ पीपल यानी मुट्ठी भर लोग, हैड पुट यानी डाला था, मिल्क दूध, एंड द रिमेनिंग और बचे हुए लोगों ने, हैड पुट डाला था, वाटर ओनली यानी सिर्फ पानी। तो इससे ये साबित हो गया कि सिर्फ कुछ ही लोगों ने दूध डाला था, बाकी बचे हुए लोगों ने सिर्फ पानी डाला था। यहाँ जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोनों जगह। किंग अकबर लुक्ड एट बीरबल एंड स्माइल्ड। किंग अकबर राजा अकबर ने लुक्ड देखा, एट बीरबल यानी बीरबल की तरफ। ये एट एक प्रेपोजिशन है और जिसका यूज हम किसी की तरफ देखने के लिए करते हैं। राजा अकबर ने बीरबल की तरफ देखा एंड स्माइल्ड और मुस्कुराए। ही रिमार्क्ड दस यानी उन्होंने इस तरह से कहा, बीरबल यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू आर तुम हो, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल पूरी तरह से, राइट यानी सही, तुम पूरी तरह से सही हो। इवन इन माई किंगडम देयर आर लॉट्स ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। इवन यानी भी, इन माई किंगडम मेरे राज्य में भी, देयर आर यानी है, बहुत सारे बेईमान लोग हैं। यहाँ जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका यूज हम तब करते हैं जब किसी के कहीं होने या ना होने की बात की जाती है और उसमें कोई एक्शन वर्ब ना होती है। तो द प्रेजेंस ऑफ मोर वाटर देन मिल्क इन दिस टैंक हैज प्रूव्ड इट। द प्रेजेंस यानी उपस्थिति, ऑफ मोर वाटर यानी अधिक पानी, देन से मिल्क दूध, इन दिस टैंक इस टैंक में, हैज प्रूव्ड साबित कर दिया, इट यानी इस बात को। टैंक के अंदर यानी इस टैंक में दूध से ज्यादा पानी की उपस्थिति ने ये साबित कर दिया है। यू हैव ओपन तुमने खोल दी है, माई आईज मेरी आंखें, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। हैव ओपन यानी खोल दी हैं। एवरी टाइम यू कम टू माई रेस्क्यू, एवरी टाइम यानी हर बार, यू कम तुम आते हो, टू माई रेस्क्यू यानी मेरे बचाव में, और हर बार तुम मेरे बचाव में आते हो अर्थात मुझे बचा लेते हो किसी न किसी डिसीजन लेने से। सेइंग दीज वर्ड्स किंग अकबर embraced बीरबल टू हिज bosom एंड पैटेड हिज बैक। सेइंग यानी कहते हुए, दीज वर्ड्स यानी इन शब्दों को, किंग अकबर ने embraced गले लगा लिया बीरबल को, embraced यानी गले लगा लिया बीरबल को, टू हिज bosom अपने सीने से। ये शब्द कहते हुए राजा अकबर ने बीरबल को अपने सीने से गले लगा लिया, एंड पैटेड और थपथपाई हिज बैक उसकी पीठ, और उसकी पीठ थपथपाई। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।